मून सिटी स्केप्स बिल्डर्स प्रस्तुत करते हैं आलीशान आकर्षक रेजिडेंशियल कमर्शियल JDA अप्रूव प्रोजेक्ट स्पेस मून सिटी। गेटेड कॉम्प्लेक्स, हाईटेक सिक्योरिटी और 100% पावर बैकअप के साथ प्रीमियम अपार्टमेंट और इंडिपेंडेंट विलास, साथ ही रिच लैंडस्केपिंग। स्पेस मून सिटी लाए हैं आकर्षक और आरामदायक लाइफस्टाइल, स्विमिंग पूल, इंडोर गेम सहित आधुनिक क्लब हाउस आपके आधुनिक लाइफस्टाइल के लिए। शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट के लिए नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स। स्पेस मून सिटी 25 एकड़ में विस्तृत है। परफेक्ट लग्जरियस एंड ब्यूटीफुल लाइफ के लिए प्रस्तुत है स्पेस मून सिटी। मोर तालाब मामले में अब गरौठा वर्तमान विधायक जवाहर लाल राजपूत और पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव आमने सामने आ गए हैं। दरअसल शनिवार को जवाहर राजपूत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विधायक मोर तालाब मामले में अब गरौठा विधायक जवाहर लाल राजपूत और पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव आमने सामने आ गए हैं। दरअसल शनिवार को जवाहर राजपूत ने एक प्रेस वार्ता करते हुए पूर्व विधायक पर आरोप लगाए थे, जिसका जवाब आज दीप नारायण सिंह यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिया। राजनीति चमकाने की कोशिश कुछ इस तरह हुई कि वर्तमान और पूर्व विधायक की आमने सामने की टक्कर होने लगी। विधायक जवाहर राजपूत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसका जवाब देते हुए आज पूर्व विधायक ने पत्रकारों के माध्यम से जवाहर राजपूत को करारा जवाब दिया है। दीप नारायण सिंह यादव ने विधायक जवाहर राजपूत पर आरोप लगाते हुए कहा कि इनके कई अवैध कार्य हैं, जिसके बल पर इन्होंने पैसे कमाए हैं। और क्या कहा उन्होंने, आप स्वयं सुन लीजिए। बांध बनाना पड़ेगा एनएच के नीचे एक और। अगर वो बांध बनाते तो हमें लगता कि वो ठीक दिशा में लड़ाई लड़ रहे हैं। इन्हें सड़कें बनानी पड़ेगी। जितनी सड़कें गरौठा विधानसभा क्षेत्र में हमने पिछले 5 साल में बनाई थी, इन्होंने एक नई सड़क नहीं बनाई है। इनसे पूछो, ऊँच से लेके मौरानीपुर की सड़क समाजवादी सरकार में बनी, गुरसराय से लेके कोटरा की सड़क समाजवादी सरकार में बनाई हम लोगों ने, गरौठा से मौरानीपुर की सड़कें बनाई, इनके गांव को जाने वाले रास्ते की सड़कें बनाई। मैं कह सकता हूँ सड़कों पर, पुल पर ITI हम लोगों ने सरकारी गरौठा में खोला। हम चाहते थे कि विकास की लड़ाई विकास से लड़ी जाए, क्योंकि राजनीति जो असली लड़ाई है वो विकास की लड़ाई है। पर ये पिछले 3.5 साल में कोई काम नहीं कर पाए, इसलिए अलग अलग आरोप लगाकर कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। खुद अवैध काम कर रहे थे, अवैध कारों में लिप्त हैं। पहले ये मुख्यमंत्री के नाम का सहारा लेके करते हैं शिकायत, कहीं खनन की शिकायत करते हैं, कभी विभागों की शिकायत करते हैं, फिर इनका भतीजा डील करता है, उसके बाद शिकायत चुपचाप पड़ी रहती है। जब इनका फिर कहीं प्रभावित होने लगे फिर शिकायत कर देते हैं। मैंने कहा कब तक किसी दूसरे के नाम पर राजनीति करेंगे आप, झूठी शिकायतों के बल पर कब तक राजनीति करेंगे। जहाँ तक हमें बदनाम करने की बात उन्होंने कही, तो हमने कहा कि अगर वो नगर पंचायत, जिस नगर पंचायत में ये मिट्टी खोद कर बेच रहे थे, इनके लिखने देने के बाद नगर पंचायत के चेयरमैन ने, वहाँ की कमेटी ने तत्काल एस्टीमेट बनवाया। एस्टीमेट भी इनके लेटर पैड के तैयार हुआ, लेकिन जब एस्टीमेट सैंक्शन करने का नंबर आया, सैंक्शन तो नहीं कराया। उस नगर पंचायत की ज़मीन पर मशीन लेकर, ट्रैक्टर लेकर खुदाई की, पूरी मिट्टी बाजार में बेची है। ये धंधा पहले गुरसराय में भी करके लौटे थे, वहाँ भी लाखों रुपए कमाए थे इन लोगों ने, यहाँ पर भी वही काम किया है। मेरे पास सूची है कहाँ पर ट्रैक्टर कितने रुपए में डाला गया है। आप कहेंगे आपको वीडियो रिकॉर्डिंग देंगे हम उन सब लोगों की, किसने कितने रुपए में डलवाया है। NGO का झूठा नाम लेकर इस तरह से खुद गलत काम करते हैं। सरकार के सारे अधिकारी ताक पर बैठे रह गए या मिले थे, उसमें पता नहीं हमको। किसी भी सरकारी ज़मीन पर ऐसे काम किया नहीं जा सकता, ये गैर कानूनी काम। और वो इस घबराहट में गलत काम कर गए, इसलिए खुद पत्रकार वार्ता बुला लिए और फिर आरोप हम लोगों पर लगाने लगे। हमने कहा अगर वो ज़मीन नगर पंचायत की है, सरकारी ज़मीन है, जितना अगर आप तालाब बनाना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं सरकार से, जितना पैसा आप अपनी विधायक निधि से देंगे, उससे ज़्यादा धनराशि समाजवादी पार्टी अपने राज्यसभा के सांसद, विधान परिषद सदस्यों से लाकर देगी और सुंदर बनाने की कोशिश करेगी। आप राजनीति बंद करो, काम करने की कोशिश करो, मिट्टी नहीं बेचने देंगे। लेकिन आपको विधायक जी, नगर पंचायत अध्यक्ष जो है वो आपकी पार्टी के हैं, क्योंकि मिट्टी नगर पंचायत की है, क्या आप लोग FIR दर्ज करवाएंगे मिट्टी चोरी का? बिल्कुल करने पड़ेगी, मजबूरी है, क्योंकि नगर पंचायत की भूमि पर यदि अवैध खनन हुआ तो उसका तो जिम्मेदारी नगर पंचायत की थी।
उन्हें लिखानी पड़ेगी रिपोर्ट, मजबूरी है उनके सामने, क्योंकि जब उनके कहने पर एस्टीमेट तैयार था तो जल्दी करने की जरूरत क्या थी। कोई भी एनजीओ श्रमदान तो करा सकता पर मशीन नहीं चला सकता। इस समय मजदूर लौटे थे, परेशान है लोग। यदि आपकी मंशा ठीक थी तो आप श्रमदान करके उस तालाब खुलवा सकते थे, मिट्टी नहीं बेच सकते थे आप। बता दो हिंदुस्तान में कोई एनजीओ मिट्टी बेच सकता हो? सरकारी जमीन को छू नहीं सकता कोई आदमी बगैर एस्टीमेट पास करा। और वो अलग कार्रवाई संस्था है, अलग नगर पंचायत नगर पालिका कोई भी है, उसके अपने संवैधानिक अधिकार हैं, उसके पास एक सिस्टम है, वहाँ यही है, उनके पास पूरा कंस्ट्रक्शन का सिस्टम भी है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये इन्होंने गलत काम किया और उस घबराहट में ये किसी दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, ये फंसते नजर आ रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ आज बच जाएंगे लोग, लेकिन ये जांच तो चलेगी ना, कैसे खुदा था, किसके आदेश पर खुदा था, कौन से अधिकारी लिप्त थे उसमें, किसने इसमें बीच में काम किया है, ये सब के खिलाफ भी कोई ना कोई कार्रवाई तो कानून में जरूर होगी। आप लोगों पे आरोप ये भी लगाया गया था कि वो चूंकि जमीन करोड़ों की जमीन है और उसको आप लोगों ने किसी के नाम करा दी थी, जिसको लेके कोर्ट में मुकदमा लड़के 10 साल बाद उसको छुड़ाया गया। देखिए मैं कह सकता हूँ मेरा उस जमीन से कोई वास्ता नहीं है। 20 साल से नगर पंचायत और उस तालाब के जो ओनर थे उनके खिलाफ एक मामला चल रहा है। 2 बार नगर पंचायत जीती है, कभी वो जीते हैं आपस में, लेकिन आज की तारीख में वो जगह नगर पालिका की है। मैंने कहा कि मेरा 1 इंच का कोई वास्ता नहीं था, ना कभी रहेगा। आप भी गवा रहेंगे, मैं भी गवा रहूँगा जब तक जिंदा। आप भी बहुत, आप जो भी उम्र है, मेरा नक्कल कोई वास्ता था ना। ये झूठी राजनीति कब तक चलेंगे आप? मैंने 2 आयोजन किए सिर्फ उस जमीन पर, 2 गरीब लड़कियों की शादी की, 2 बार श्रीमद् भागवत कथा कराई। इसके अलावा बताओ 15 साल से मैं कभी किसी ने कोई उसमें कोई उपयोग देखा हो? 20 साल पहले, 15 साल पुरानी कहानी है। ये झूठी बातें करके बदनाम करके राजनीति करेंगे, क्योंकि आप और किसी मुद्दे पर टिक नहीं सकते सामने हमारे, क्योंकि आपने बांध का काम रुकवाया है। एरस का बांध बन गया होता तो लोगों में खुशहाली आ गई होती। विधायक जी, उनका ये कहना है कि जो मिट्टी जो जा रही थी गौशाला में जा रही थी, ये सही है क्या? मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरी बात सच निकल जाए, मेरी बात सच निकले तो वो राजनीति छोड़ दें, और मेरी बात झूठ निकलेगी मैं राजनीति छोड़ूंगा। ये तय करा दूं उनसे। आप खुद जाके जांच करो मिट्टी कहाँ डाली गई, कितने रुपए में डाली गई। मैं आपको सूची दे रहा हूँ। वो सर कह रहे हैं कि आप रिश्तेदार की आड़ लेकर के उनके विकास कार्यों में अड़ंगा डाल रहे हैं। देखिए, नगर पंचायत का अध्यक्ष जनता का प्रतिनिधि है। जितने वोट सारी पार्टियों को मिलके मिले थे, इनके प्रत्याशी को मिलाकर उतने वोट से वो जीते थे वहाँ। वो जनता ने चुना प्रतिनिधि है, वो किसी रिश्तेदार हो या कोई बना रहे। लेकिन इनके लेटर पैड पे एस्टीमेट तैयार कराया जल्दी उन्होंने। आपके पास एस्टीमेट की कॉपी भी मिली होगी, आप आगे नगर पंचायत देगी। जब आपके आदेश का पालन हो रहा, सरकार के आदेश का पालन हो रहा, तो इतनी जल्दी क्या थी? क्या सरकारी जमीन को एनजीओ खोज सकता है? क्या ये नहीं पता लोगों को नियम? आप कैसे मशीन चला रहे थे? काम कर रही थी वहाँ। मैंने कहा कोई एनजीओ नहीं है। ये गुड़सराय में भी करोड़ों लाखों रुपए कमा कर आए थे मिट्टी बेचकर, यहाँ भी वही काम करने जा रहे थे। कितने में ट्रॉली भर रही थी आप पता लगा लो आप। और मिट्टी के धंधा करके गए लोग वहाँ से, मशीन एक दिन में 2 लाख रुपए वहाँ की मशीन वाला गया। नहीं तो क्या एस्टीमेट मिलने के बाद क्या नगर पंचायत ने टेंडर नहीं निकाले थे? टेंडर निकाल, पैसा सैंक्शन हो पहले। मैंने कहा जितना जवाहर राजपूत जी पैसा देंगे उसके विकास कार्य में, उससे ज्यादा पैसा समाजवादी पार्टी के विधायक सांसदों से लेकर आऊंगा और दूंगा नगर पंचायत। उन्होंने एक आरोप लगाया, जो रसीद पेश करी कि आपकी जो स्कूल बनाऊंगा मैं वो फर्जी बना के उसमें कब्जा किया। मैंने कहा कि मेरी बात, अगर उनकी बात सच निकलेगी या मेरी बात, मैंने उस आदमी ने, जिस आदमी का वो रसीद दिखा रहा है, 15 डिसमिल जमीन है उसके पास, उस आदमी ने अपनी पूरी जमीन बेची। वो मेरे यहाँ नौकरी करता था उसी स्कूल में। उसने हमारे यहाँ गड़बड़ी की, उसको कॉलेज ने निकाल दिया। 5-10 साल पहले उसने जमीन बेची संस्था को, किसी व्यक्ति के नाम नहीं थी, वो राम मनोहर लोहिया संस्था के नाम जमीन थी उन्होंने, उसकी माता जी ने और उनने। लेकिन जब रजिस्ट्री कराते समय धोखे में रकबे पर 15 डिसमिल छूट गई, कुछ रकबा छूट गया, 15 डिसमिल कुल। उस डिसमिल का लाभ उठा के राजनीति कर रहे हैं। उसके बाद भी उस आदमी ने 4 गांव के अपने परिवार सहित सबको बिठाया, और आप सब भी जाकर जानकारी कर लो, उन्होंने मुंह मांगे 5 लाख रुपए, फिर मांगे, संस्था ने फिर 5 लाख रुपए दिए। उसके बाद भी ये कार्रवाई करा रहे हैं। ये है इनकी राजनीति। अगर मेरी बात झूठ निकलेगी जो मैं बोल रहा हूँ, मैं एक दिन भी राजनीति में नहीं रहूँगा। विधायक जी, ये जो है, जो भाजपा के विधायक, ये मिट्टी का कारोबार कब से कर रहे हैं? ये मिट्टी का नहीं, ये सब ये क्या करते हैं, ये मुख्यमंत्री के नाम का सहारा लेके पहले शिकायत कराते हैं अवैध खनन की। आप पता लगाओ शुरू से क्या कर रहे हैं। ये अवैध खनन की शिकायत करा के उन घाट वालों से डील करता है, भतीजा या फिर इनका, जिससे डील हो जाती है उसकी शिकायत नहीं होती। फिर चाहे वो चलते रहे वहाँ तो कुछ भी अवैध खनन होता रहे, एरिया से बाहर होता रहे, तब कोई बात नहीं करते। जैसे ही इनकी रकम खत्म होती है फिर शिकायत शुरू कर देते हैं। ऐसा एक डिपार्टमेंट नहीं है, हर डिपार्टमेंट में ऐसा ही तरीका है। ये शिकायत करने के नाम पर ब्लैकमेल कर रहे हैं लोगों को। बहुत दिन दुकान चलेगी नहीं है। क्या ये आप लोगों में 30 साल पहले जो मुकदमेबाजी शुरू हुई थी उसकी परिणति नहीं, आप में और उनमें? मैं कह सकता हूँ, देखिए राजनीति में बहुत सारी वजह हैं। राजनीति में हमने कहा जो मुझे शब्द जो उन्होंने बोला था उस शब्द का जवाब दे रहे हैं। हम धोखे की राजनीति पैदाश नहीं है, तो धोखे से राजनीति पैदा होगा। राजनीति में बीजेपी हमसे 50,000 वोट से हारी थी,
वो किसी दूसरे के नाम पर धोखे में जीत गए। हम 18 साल की उम्र में इंटर कॉलेज में छात्र संघ के अध्यक्ष बने। BIC में इंदिरा गांधी की मूर्ति लगी 18 साल की उम्र में लगाई थी शीला दीक्षित को बुलाया था उद्घाटन के लिए। हम 21 साल की उम्र में बुंदेलखंड महाविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष बने। हम 3 टर्म जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष रहे, 3 टर्म डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रहे। मैं 98 में मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ा। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूँ, यूथ विंग में प्रदेश अध्यक्ष का रहा हूँ, मध्य प्रदेश का अध्यक्ष रहा हूँ। राजनीति में उम्र बड़े हो सकते हैं, राजनीति में तो 10% भी मेरे सामने कहीं तालाब का क्या होगा मुझे तो बताओ। आपकी लड़ाई में क्या मोट की जनता ऐसी नहीं, मैंने कहा कि मोट का तालाब जब अगर इनकी मंशा तो ठीक नहीं है, पर अब मैंने आपसे कह रहा हूँ अगर जमीन नगर पंचायत के पास रहेगी सबसे सुंदर तालाब जिले का मोट मैंने दिखाएंगे आपको बनाकर। सर उनका कहना है कि जो अवैध खनन है वो नहीं कर रहे हैं, आसपास के जो नदी के किनारे रहने वाले ग्रामीण हैं वो करवाते हैं। देखिए हमने कहा ना कि इसकी बात का जवाब जनता के पास जाना पड़ेगा। आपको जनता से पूछना पड़ेगा कि आपके बताओ समाजवादी सरकार में गांव में ट्रॉली बालू कितने की मिलती थी, तो आदमी बोलेगा 1000 में 1200 रुपए में। आज बीजेपी की सरकार में 5000 में नहीं मिलती ट्रॉली। ऐसा क्यों? पिछले 3.5 साल में गाँव में मकान पक्का नहीं बना एक भी। अगर असली तस्वीर देखेंगे, हमने कहा धोखे में राजनीति में जीत गई है, धोखे की राजनीति की पैदाश है। आने वाले समय में जनता जवाब देगी। इसलिए कई चुनाव में 50,000 से हार रहे थे, धोखे में जीते हैं। ये जनता को राहत देने की बात करके लूटे हैं लोगों को, इसका जवाब मिलने वाला है इनको। बालू महंगी होने का कारण क्या है भाई? हमने कहा गलत पॉलिसी, गलत तरीके से। भाई इतने आप अगर सरकारी कोई भी रेट मान लो, अगर उस रेट से यदि बालू बिकती है तब भी जितनी महंगी नहीं हो सकती। लेकिन असली अवैध रेट इस दौरान चलाए जा रहे हैं। तो मैंने कहा एक विषय में नहीं, अगर चीज़ें महंगी हुई हैं तो मैं कह सकता हूँ वो GST की वजह से हुई है। और GST किस पर लग रही है? आप GST को किसको लगाते हैं? GST व्यापारी पे नहीं लगती। ये सबसे बड़ा धूप और धोखा है इस देश की जनता के बीच में। GST उपभोक्ता पे करता है। दुकानदार से उपभोक्ता से लेकर किसान मजदूर जो चीज़ खरीदता है या आम जनमानस का कोई व्यक्ति कोई वस्तु खरीदे, वो GST सहित पे करता है। दुकानदार को उस वसूली हुई संपत्ति पैसे को सरकारी खाते में जमा करना, उसका एक पैसा नहीं होता। इसलिए GST के नाम पर देश की जनता लूटी गई है। हर मामले में प्यार से दिखाया कुछ गया है और हुआ कुछ और है। मैंने कहा यही सब बातें बड़ी उम्मीदें लोगों ने की थी, लोग विफल हुए हैं और ये बुरी तरह से विफल हैं। ये बांध तो बना नहीं पाए, एलएच का बांध रुकवा रखा है इन्होंने। ये तालाब खोद रहे हैं, बांध रुकने से लोगों की जिंदगी बदल जाती। 1200 करोड़ की लागत से वो बांध बन रहा था, 70-80% बना पड़ा है। ये जांच के नाम पर रोके हैं, सिर्फ डील नहीं हो पा रही है इनकी। जिस दिन डील हो जाएगी उस दिन काम शुरू होगा। लेकिन वो कहते पक्का तालाब था, तो पक्का तालाब क्यों बंद कर दिया दोस्तों ने? मैंने कहा कि उसका नोटिस है आपके पास। आज से 15-16 साल पहले नगर पंचायत के किसी अधिकारी ने उस पार्टी को नोटिस दिया था। उसमें एक व्यक्ति की जान चली गई थी, आत्महत्या कर ली थी, जानवर मरे पड़े थे। वो नोटिस दिया कि नहीं करोगे मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। ये नगर पंचायत का नोटिस, उसके मैं नोटिस की कॉपी भी आपको दूंगा। ये 20 साल पुरानी नगर पंचायत के उनके बीच के विवाद हैं, वो चले आ रहा है। उससे थोड़ा सिर्फ हमने कहा ना कि 2005 में जब मैंने पहली बार भागवत कथा करने का आयोजन किया, वो मैदान को साफ सफाई करके आयोजन कर लिया, लड़कियों की शादी कर दी। जितने का तालाब उस सदा लड़कियों की शादी में पैसे खर्च हो गए एक से एक आयोजन में, जितने की तालाब की नहीं है। जो करोड़ों आंक रहे हो, जाके देखेंगे आप क्या हैसियत होगी वहाँ पर जमीन की। लेकिन ये सब बातें बदनाम करके राजनीति करने की है। कोई आदमी 15-16 साल पुराना अगर वो मेरी संपत्ति बता रहे हैं, बताओ मेरे नाम का जिसमें कहीं लिखा पड़ी है और मेरी है तो मैं दान कर दिया आपको, बताओ मैं अपनी जबान से बदल जाऊँ, जीवन में कभी शकल नहीं दिखाऊं। वहाँ पे एक महंगा कॉम्प्लेक्स बनाना चाह रहे हैं वहाँ। मैंने कहा ये मनगढ़ंत कहानी है, अक्सर डील ये कर रहे हैं। अगर आप पता लगाएंगे कि इस दौरान अगर तालाब नगर पंचायत की जमीन हो गई तो फिर आप उस पार्टी से क्यों बात कर रहे थे? मैंने कहा कि ये बातें कुछ और है दिखाने की। हमने कहा कि मैंने आपको ये वचन देता हूँ पत्रकारों के बीच में, मेरे पूरे जिंदा रहते जीवन काल में उस जमीन से मेरा कोई वास्ता ना था, ना कभी रहेगा। बार बार आप धोखे की बात कर रहे हैं, तो वो धोखे का प्रारूप क्या है? मैंने कहा धोखे की प्रारूप ये है कि झूठी बातें कह के धोखे में कहीं एक बार जीत गए, अब ये सोचते हैं कि ऐसे ही कोई गुमराह करके जनता को फिर से कोई फायदा ले लें। आप अपनी सही बात क्यों नहीं पहुंचाते? नहीं, मैंने कहा ना कि मुकाबला करें, काम उनसे बनाए बांध, एलएच बांध रुकवा पड़ा उसे चालू कराओ। आप तालाब बनाना चाहते हैं, जो भी बनाना चाहते हैं, अच्छे काम के लिए समाजवादी पार्टी भी तुम्हारे साथ खड़ी है, तुम्हारे साथ खड़ी है। लेकिन तुम चाहो कि चोरी करेंगे, बेईमानी करेंगे, इस तरह से काम करेंगे और दूसरे को बदनाम करेंगे, तो मानहानि का दावा भी करेंगे, कार्रवाई भी करेंगे। विधायक जी, आप कह रहे हैं कि गुरसराय में उन्होंने इसी तरह का काम किया मिट्टी में, तो उस मामले में आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? मैंने कहा ना कि हम अगर कोई काम जनहित में कहीं कोई हो रहा था, जैसे पहले जो बात आपने कही है, तो मैंने जो बाद में मुझे पता लगा कि ये जनहित का नाम देके कर क्या रहा है बीच में, अभी भी मैं सोच रहा था कि ये कर क्या रहे हैं। लेकिन जब मैंने लोगों से बात की, मेरे पास लोगों के नाम नंबर है, वीडियो हैं, जिन लोगों के इतने रुपए में ट्रॉली बेची जा रही थी। मैं आपको वीडियो भी दूंगा, सबूत भी दूंगा। गुरसराय में नेटवर्क कुछ कमजोर रहा, देर में कमजोर नहीं रहा। खबर अभी मिली बाद में कि लाखों रुपए खेल उसमें पहले भी करके चले गए थे। तो मैंने जांच की,
कोर्ट जल्दी जाएंगे। हम अब सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर रहे हैं। उन्होंने क्या क्या शब्द कहे, मुझे ज़मीन के लिए क्या आरोपी ठहराया, मेरा ये ज़मीन से ना कभी वास्ता था, ना रहेगा जीवन में कभी भी। जो चीज़ भी जनता के अंदर बनेगी उसका पूरा सहयोग करेंगे। ये भी बनाएंगे तब भी सहयोग करेंगे। केवल मानहानि को लेके जाएंगे या सरकारी मिट्टी के विक्रय को लेकर? वो भी जाएंगे, उसकी भी कार्रवाई कराने की मांग करेंगे। कैसे वो आप करेंगे या नगर पंचायत करेंगे? वैसे नगर पंचायत को अधिकार क्षेत्र है, नगर पंचायत करे, लेकिन आम जनता में भी व्यक्ति कर सकता है। तो अपने रिश्तेदार से कब कहेंगे? मैंने कहा रिश्तेदार नहीं होता, किसी पर तो बैठा व्यक्ति जिम्मेदार पद है वो किसी के नाम किसी का काम हो सकता, लेकिन जिम्मेदारी का काम है, वो जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। झांसी से राहुल उपाध्याय के साथ मनीष अली की रिपोर्ट। यहाँ छात्र छात्राओं को मिलता है अपनापन। टीचर बनकर नहीं, इनके दोस्त बनकर हम देते हैं एजुकेशन, ताकि रोशन हो इनका आने वाला कल। वी विल गिव द फैमिलियर एजुकेशन, स्पोर्ट्स, माइंड गेम, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज and much more than education to build his future. The Gramodaya International College, Jhansi Road, Mauranipur.